परम पवित्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, यानी कि 9वां दिन। संपूर्ण नवरात्रि के दौरान शुरुआत के 8 दिनों तक भक्त जो भी साधना, तपस्या और जप करते हैं, उसकी सिद्धि की प्राप्ति अंतिम दिनों में होती है। और इसीलिए नवरात्रि के अंतिम दिन पर आती है माँ सिद्धिदात्री, जो कि हर प्रकार की सिद्धि, रिद्धि इत्यादि प्रदान करती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा, आराधना की जाती है। उनकी विशेष पूजा और नाम जप के द्वारा नवरात्रि के इस पर्व का समापन होता है। माता सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार की सिद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती है। मनुष्य जो भी इच्छा से उनकी आराधना करता है, उसकी इच्छा को वे पूर्ण करती है। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वें दिन हम देवी दुर्गा के माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की विशेष कथा को आरंभ करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने अभी कुछ ही दिन पहले सुना था। माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, और जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई, तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ विशेष सिद्धियां प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव के आग्रह से प्रसन्न हुई और उन्होंने भोलेनाथ को विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और सिद्धियां गौण हैं। जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया, और इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारेश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 8 सिद्धियां कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। अनिमा यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता, महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता, गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता, लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशमान बनने की क्षमता, प्रति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता, प्रकाम्या यानी किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता, इशित्व यानी आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता, और वशित्व यानी सभी को जीतने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं। देवी सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती है, क्योंकि ये देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, ऋषि, मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा अर्चना के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन हवन यज्ञ करने की भी विशेष प्रावधान है, क्योंकि ये अंतिम नवरात्रि का दिन होता है। इसीलिए इस दिन हवन यज्ञ करके सभी देवी देवताओं को आहुति दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षात असुर रमर्रपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।